नमो वज्राय नमो लोहे सविसाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन सर्वम जयतु सासु नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादयामोगिलाञ्छिनं धिया त्रिलोकिनाथस्य शासिनं जिन्सासिनं सर्वगुणमयूनिजनं वीरम् अनन्तवर्णानुदं सर्वशासन जयवन्तु वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वर्ते ऐवावे अविचिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। पद्म पुराण जी महान ग्रंथ है, उसके आधार से एक पक्षी भी श्रावक हो गया। जब पक्षी श्रावक हो गया तो श्रावक क्यों नहीं होगा। बस श्रावक को श्रावक बनाने वाला नाम से तो श्रावक हो गया, परंतु जिसके अंदर में भगवान आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण नहीं वर्तता और उसके साथ बरतने वाला योग्य व्यवहार नहीं वर्तता, तो वो श्रावक कैसा। बाह्य नियम से बाह्य श्रावकपना आता है, भाव नियम से भीतरी श्रावकपना आता है और नियम सार से वास्तव में श्रावक हो जाता है। आचार्य भगवान ने जब ग्रंथ लिखा है तब जब वहाँ लिखा है सीता जी से राम जी ने कहा, और सीता जी से दोनों मनराज ने कहा, प्रकरण लेने वाले हैं अपन, यह पक्षी श्रावक हो गया। पंडित साहब कहते हैं किससे हो गया। कोई अंतर का आत्मा, कोई त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है, उस कारण परमात्मा को निहारता हुआ ही जीव संकिति होता है, ज्ञानी होता है, चारित्रवान होता है, मुनि होता है, श्रेणी चढ़ता है, सर्वज्ञता आती है और सिद्धपना आता है। उस परमात्मा को भूल कर ही है जीव भटकता है और उस परमात्मा को जानने पर ही है जीव संसार से तर जाता है। उन परमात्मा को दिखाने वाली है परमात्मा है। चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते हो। हे भाई, तू चैतन्य है, तू पूर्ण है, तू परमेश्वर है, पूर्णानंद की खान है। तेरा आनंद सरोवर तेरे में बरस रहा है, तू फालतू में व्यर्थ में तरस रहा है। आनंद सागर बरस रहा, क्यों मोह में अरे तू तरस रहा।
तेरे घर अमृत बरसरा और तू जल के लिए तरस रहा, आनंद सागर बरस रहा। अमृत सागर, ज्ञान का सागर, चैतन्य भगवान आत्मा पूर्णानंद की खान। हाँ, बना हुआ परमात्मा, उस बने हुए परमात्मा को जो विशुद्ध हृदय से एक बार देख लेता है वो परमात्मा नियम से बन जाता है। याद रखना, एक बार देख लेता है वो विशुद्ध हृदय से देख पाता है। ऐसा ही एक पक्षी पद्म पुराण में पक्षी तिर गया। कौन तिरा, कैसा तिरा, प्रारंभ करते हैं थोड़ा। पक्षी हुआ श्रावक, महिमा ज्ञायक की भाई। कौन सा पक्षी बोलो पद्म पुराण में श्रावक बना? हाँ, इसमें नाम नहीं दिया, वो समय ऐसी कथा लगी हुई। पक्षी हुआ श्रावक, पंडित जी पूरा सुन रहा था, लिखते लिखते आ गए। महिमा ज्ञाय की भाई, हर श्रद्धो भावो ध्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। श्रद्धो भावो ध्याओ ज्ञायक परमानंद भाई। सभी सुखों का है आधार, बोलो सभी सुखों का है आधार। ध्याओ अभिज्ञायक प्रभु अभिकार, सभी सुखों का है आधार। ध्याओ अभिज्ञायक प्रभु सुखदाई। अरे जो भी ध्यावे, जहाँ भी ध्यावे, जब भी ध्यावे, जितना ध्यावे, परमानंद पाए भाई। सभी सुखों का है आधार, ध्याओ अभिज्ञायक प्रभु सुख का। श्री राम लक्ष्मण क्या उस समय का दृश्य है जब प्रोग्राम अष्टम बलभद्र भगवान राम, बीतरागी राम, अनंत चतुष्टय से युक्त प्रभु श्री राम, श्री कहिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। मदन भाई साहब, श्री कहिए अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर। श्री किसका नाम है? लक्ष्मी। जो उस लक्ष्मी के स्वामी हैं। कौन सी लक्ष्मी? रोजाना पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? विधान विनय पाठ में अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सरताज। हे अनंत चतुष्टय के धनी, आप मेरे सिर पे हमेशा रहा करते हो, इसलिए मुझे धन दूर लगता है। का समझ में आया? अनंत चतुष्टय के धनी, भगवान धनी है का कछु नहीं है। ऐसा लगा पढ़ तो रोजाना हो, कई चीजें आप ऐसी पढ़ जाते हो अर्थ कछु पतो नहीं। तुम ही हो सरताज, मतलब अगर अनंत चतुष्टय के धनी तुम्हारे सरताज होंगे तो लक्ष्मी आए कि जाए कछु चिंता नहीं है। और आगे बोलो, तुम ही हो सरताज। अरे मुक्ति बधू के कंत तुम, तीन भुवन केरा। महा आनंद के स्वामी हो आप। मुक्ति वधू के कंत मतलब क्या? आनियम सार ग्रंथ है। सकल कर्म के अभाव से प्रकट होने वाले
महाआनंद लाभ का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। तो मुक्ति वधु के कंत तुम मानो महाआनंद लाभ के स्वामी हो, अनंत चतुष्टय के धनी, बोलो समय और सरताज, तीन भुवन के राज, त्रिलोक के स्वामी हो। अब जब त्रिलोक के स्वामी मिल गए, महानंद के स्वामी मिल गए, अनंत चतुष्टय रूप सरताज मेरे सिर पे आ गए, अब काय करो? रोने वाला रो, त्रिलोक की नाथ मिले जिसे, जिसके नाथ मिल गए, जिसे जिनेश्वर मिल गए, जिसे जिनेश्वर ने गायक दे दिया, उसको क्या नहीं मिल गया? वो काय के दुखी होगा। तो प्रभु राम दंडक वन में राज रहे थे, श्री राम का अर्थ कर रहा, श्री मतलब अनंत चतुष्ट के धनी, लक्ष्मी है वो। ऐसे श्री राम भगवान दंडक वन में राज रहे थे। श्री राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में राज रहे, हर मिट्टी के बर्तनों में देखो भोजन बना रहे। क्या चल रहा था? मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना रहे थे। बिन के मिट्टी के बर्तन थे, पर मिट्टी में बर्तन नहीं था। क्या बोल गए हम? दो शब्द बोल गए, मिट्टी के बर्तन। अब कौन कहता है अध्यात्म वार्ता नहीं आई? और मिट्टी में बर्तन मतलब क्या? वहां मिट्टी के बर्तन थे, वो अलग थे। तुम्हारा मिट्टी में बर्तन है, समझ में रोजी? मिट्टी है ना, जहां में बर्तन है। बर्तन मतलब क्या? इसी को अपना मानता है, इसी को अपना जानता है, और इसी में माटी की जब कोई इज्जत करता है तो लगता है मेरी इज्जत हो गई, और माटी का कोई इज्जत नहीं करता है तो लगता है मेरी इज्जत नहीं है। उठे बैठे सुबह तक का लगे रात दिना मिट्टी में बर्तन कर रहे हो कि चैतन्य में बर्तन कर रहे हो? पढ़ तो आते हो, तुम भी पूजा करते हो। चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते हो, निर्दोष श्री सर्वज्ञ प्रभु जगत साक्षी हो। वे चैतन्य में मग्न होकर चैतन्य दिखा रहे हैं और चैतन्य दे रहे हैं, और प्रमोद जी आप नहीं ले रहे। मैंने आपसे कहा भैया लो, और आप नहीं ले रहे। अगर मैंने आपको दिया और आपने नहीं लिया तो कुछ हुआ तो नहीं? कैसे नहीं हुआ? हम बता रहे हैं यार, तुम्हारे पास वो उत्तम चीज रह गई और हमारा अपमान होगा। सबके सामने हम आपको दाय दे रहे हैं कि ले लो भैया ले लो, अरे ऐसे ले लो, मुझे नहीं लेना। भगवान तुम्हें क्या दे रहे हैं? पढ़ो वही पूजा में जहाँ में तुम पढ़ रहे हो, चैतन्य में ही मग्न। और क्या दे रहे हैं? चैतन्य में मग्न होकर चैतन्य दे रहे हैं। तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है कि जैसे भी दे रहे वैसे ले लो। जब हम इतनी विनय से ऐसे दे रहे हैं और तुम ऐसे ले लगो भाई हाथ में, तो अभी ना होगी कि नहीं होगी? तो ऐसी भगवान तो ऐसे बैठ के चैतन्य में मग्न होकर चैतन्य दे रहे हैं, और तुम ठीक है आत्मा है। अगर तुमने ऐसा ले लिया तो तुमने तो बहुत हल्के से लिया। जैसे हम वे दे रहे वैसे ही लो, चैतन्य में ही मग्न होकर चैतन्य ले लो, त्रिलोकीनाथ की पूजा हो जाएगी। तो मिट्टी के बर्तन भले थे, परंतु मिट्टी में बर्तन नहीं था। जंगल में, दंडक वन में, और मिट्टी के बर्तनों में भोजन बन रहा था। पुण्य पाप की लख विचित्रता चेतरे बाये,
श्रद्धो भावो ध्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। प्रसिद्ध लाइन बोलो, सुनो जी मंगल। कहाँ? यो अयोध्या में। मदन कुमार भाई साहब, कहाँ? तो अयोध्या में। काय के बर्तन बन में लेते थे, सोने के, और सब वैसा। और आज मिट्टी के बर्तन है, और जंगल है, झोपड़ी है, सब पुण्य पाप का खेल है। जवार का हुआ समय, और पद्म पुराण बड़ा आलोक वर्णन। गाय, जंगली गायों का दूध आया है, वहाँ का वो धान्य है, वो सौदा गया है, और माता सीता ने भोजन तैयार करा है। अजवार का हुआ समय, माँ सीता ने दिया आवाज, स्वामी भोजन तैयार है। बिन पात दान के भोजन करने में आती है लाज। तब क्या होता है, जब आवाज दी है, आज तुम भोजन बना। अभी तो चलता हुआ था दंडक वन का, वहाँ जा कर के बोले तो माता सीता को, श्री राम भगवान को कहने लगे, बिना पात दान के, अरे उत्तम पात्र दिगंबर मुनि हैं, मध्यम पात्र देशवर्ती श्रावक कहलाते हैं, और जगन पात्र अपने सम्य दृष्टि धर्मात्मा साधर्मी श्रावक कहलाते। इन पात्र दान के बिना श्रावक भोजन करे नहीं, श्रावकाचार्य जी में लिखा है। और पद्मनंदी पंचमी शतिका में तो ऐसा लिखा है कि इतना दुख होए है भाई बिना पात्र दान के, कि जैसे उसके पुत्र का वियोग हो गया, इतना दुख होता है। उत्तम मध्यम जगन पात्र का योग न बने तो करुणा दान दे भोजन करे है, परंतु बिना दान के भोजन करना भाव की अशुद्धि है, ग्रंथ रखा है सामने। तो राम जी को जब आवाज दी है, तब राम जी कहते हैं, आंखन में बड़ी लाज आ गई। श्री राम की आंखों से आंसू बहते दुखदाई, श्रद्धो भावो दाओ ज्ञायक परमानंद दा। सुनो जी मंगल जैन पुरा, बिन पात्र दान के श्रावक लेते नहीं और पात्र दान बिन भोजन उनको लागे अति दुखकार। इसलिए प्रभु राम की आंखों में आंसू आ गए थे। अयोध्या में हम दिगंबर मुनियों को हार दिया करते, धन पात्रों को श्रावकों को हार दे करके, कभी ऐसा नहीं लिया करते। आज ऐसा लेना पड़ेगा, बड़ी दुखी हुई। मानो पुत्र की मृत्यु हुई, इतना वो दुख पाते हैं। वह मानो पुत्र की मृत्यु हुई, इतना दुख लागे उनको भाई। श्रद्धो भावो ध्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। जी मंगल जैन पुरा। जब इधर आवाज आई है, प्रभु राम की आंखों में जब अश्रु आए हैं, तब हमारे यहाँ पुराणों में ही शैली है भाई, भावी न गमने से बोला जाता, समझ में। भगवान महावीर का आज जन्म है, तो आप नए विवक्षा से लगा लेना। हाँ, जब आंखों में आंसू देखे हैं, कौन ने? माता सीता ने तो आवाज दी। निकट कौन रहते थे श्री राम के? लक्ष्मण जी। तो आंखन में आंसू देख लाए, वो उनको तो इतना दुख होता था। भैया की आंखों में आंसू, भैया की आंखों में आंसू आए उसके पहले तो मेरा रक्त गिर जाया करता है। तो बड़े दुखी भय देख करके।
भैया मुझे पता है आपकी आंखों के आंसू का रहस्य मैं अच्छी तरह जानता। माता ने आवाज दी है, भैया बस कुछ दिन का और है, अपन भुजबल से राज्य शीघ्र तैयार करेंगे। कहाँ अयोध्या में सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे और आज मिट्टी के बर्तन। कहाँ अयोध्या का थान और कहाँ आपको अयोध्या की याद आ गई। लक्ष्मण तू मेरा हृदय जरूर है लेकिन मेरा हृदय नहीं जानता। लक्ष्मण अयोध्या का वो जड़ वैभव नहीं याद आ रहा, अयोध्या का वो चैतन्य वैभव याद आ रहा है। भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहा है, क्यों अश्रु है। अरे अयोध्या में इस समय दिगंबर मुनिराजों की अंजलियां निकल लेकर के जब निकलते थे और हम वो तुम अपन लोग हार देते थे तो धन्यवाद हो जाते, वो याद आया है भैया। वो है तू नहीं जाने आज बिना फातदार के मुझे भोजन लेना पड़ेगा। वैरागिक श्रावक भी नहीं, बड़े दुख की बात है, मुझे तो लेने में बड़ा कष्ट होता है। तभी ये बात चल रही थी, तभी बोली सीता और अंदर की भावना थी, आंखों में आंसू थे। तभी बोली मां सीता स्वामी देखो आए मुनराज, हुए प्रसन्न श्री रामचंद्र जी पड़ गाए मुनिराज। जैसी बाब न बैसाई फल तत्क्षण पाते हैं, दो बाओ द्याओ ज्ञाय की परमानंदाई। सुनो जी मंगल इधर ये चर्चा वार्ता चल रही थी, तब तक दो दिगंबर संत जिनका ये नियम था कि जंगल में ही हार होगा तो ही लेंगे, और जंगल में हार होगा और राजा हो और राज मिट्टी के बर्तनों में, वो दी पूरी में लगी। और इधर वो महाराज आए, देखो महाराज आ रहे, सारा योग बनता है। और जान तो आगे जाकर के क्या होगा। जब प्रभु राम ने दिगंबर मुद्रा को धारण किया है, मुनिराज बन के विचरण कर रहे थे, तो कामदेव जैसा सुंदर शरीर, नगर में जाते थे तो बड़ा उपद्रव मच जाता था। पद्म पुराण जिनने पढ़ा है उनको पता है। उन्होंने प्रतिज्ञा ग्रहण कर ली, जंगल में ही हार होगा प्रभु राम का भी। तब एक राजा ने आके हार दान दिया है, पद्म पुराण में पढ़ना। तो वे दोनों दिगंबर मुनिराज आए हैं, भावना डारी है। अंतःकरण की भावना यदि फलीभूत ना हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाएंगे। वचनामृत जी। हाँ, अंतःकरण की भावना, अंदर की उठी हुई भावना फलीभूत होती ही होती है। जैसी आप भावना भाओगे वैसा फल मिलेगा। प्रभु राम मुनिराजों की भावना भा रहे थे और सामने दो मुनिराज आ गए। माता सीता कहती हैं, स्वामी देखो मुनिराज आ रहे अंजलि लेकर। वाह वाह वाह, हैं मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं, मुनिराज परमानंद लाते हैं। वे नियम सार का अमृत, वे समय सार का अमृत हमको पिलाते हैं मुनिराज।
हैं, परमानंद दिलाते हैं। क्या होता है? दोनों मुनिराज आए और नवदा भक्ति से देते वो तभी, नवदा भक्ति से देते वो गुरुओं को हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मन शुद्धि, हलो आगे, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्ध है। हे गुरु हे महाराज पधारो, आको वारे आनंद के आंसू, बेआंसू चले गए, अब तो आनंद आ गया। देखता है बड़ा आनंद के साथ में लक्ष्मण राम भगवान हैं, श्री राम जी ने पड़गान किया है। और धन्य दशा इनकी इनसी अम्बी, पाए कब सुख का। पहले मुनिराज की भावना आ रहे थे और अब मुनिराज आ गए सो पूरी नहीं हो भैया भावना भी। समझ में आया कि नहीं आया? मोहियों को तृष्णा मोह की होती है और ज्ञानियों को ज्ञान की रहती है। संव्यक्त होगा तो संव्यक्त के बाद संयम भाग्य, संयम होगा तो फतली धारणा वायु में प्रचुर सो संवेदन में भी चपक श्रेणी, चपक में भी हरद दशा न आ जाए तब तक पूर्णता की भावना और पूर्ण तत्व की भावना। आगे समझ में? पूर्णता की भावना और पूर्ण तत्व की भावना, पूर्णता की जिन्हें भावना आती उन्हें परिपूर्ण चैतन्य की भावना चलती। नवदा भक्ति पूर्वक देते वो गुरु मुनि का आहार, धन्य दशा इनसी अम्बी, पाए कब सुख का। मुनि बनने की शिक्षा लेते श्रावक सुखदाई। कैसे? मुनिराज के हार दान से काय की शिक्षा लेते? मुनिराज बनने की। पता है श्रावक के 12 व्रतों में अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है। और जो शिक्षा व्रत होते हैं वो काय के लिए होते हैं? मुनि बनने की शिक्षा देने वाले। तो उनमें जो अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत है, वो जब मुनिराज आते हैं तो उन्हें देख करके यही भावना आती है। क्या होती है? हैं? हो ऐसी दशा हमारी कब, ऐसा अंतर तृप्त जीवन हमारा कब होगा? भक्ति पूर्वक अंजलि में रखे आहार से अति विराट। तो मुनिराज को हार माता सीता जी शोध शोध कर श्री राम जी को दे रही, और श्री राम लक्ष्मण मुनिराज को अर्पण कर रहे हैं। और मुनिराज इस शरीर को अर्पण कर रहा है और खुद ज्ञानामृत भोज कर रहा है। का समझ में आ गया? जैसे राम जी ने मुनिराज की अंजलि में रखा, ऐसे ही मुनिराज ने शरीर को डाल दिया और भीतर क्या पान किया? ज्ञानामृत। भक्ति पूर्वक और सोधे हुए को सोध रहे। का भैया तुम सोच सोच के देते हो कि नहीं देते? फिर भी महाराज जी सोधे हुए को सोधते हैं। तो अब कहते होगा महाराज अभी तो हमने सोधो है, सोधे हुए को सोधते हैं। कई बार हम चटाई वटाई देख के बैठते हैं ना, तो लोग कह नहीं लगते हैं भैया अभियाल दिखाइए, अभियाल देखिए। अरे तुमने तो अभियाल देखी है, उसके बाद भी जीव चला गया हो तो पता थोड़ी। ये बात सही है, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव है कि हम देखते हैं तो कई बार निकल जाती हो। और आपने ऐसे देखी है और वो चटाई के पीछे लगा था तो फटकारना पड़ती हो, वो तो वहां पीछे चल रहा था। हाँ, तो महाराज सोधे हुए को भैया अपनी प्रमादचर्या का अपन का वो प्रमाद लो, अपना कार्य वो तो अपन करेंगे। जी हुए चरणानुग की बात। तो सोधे हुए को सोध रहे हैं, मतलब क्या? इधर भोजन सोध रहे हैं और अंदर में ये भोजन सोध रहे हैं कि यह भोजन मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञानामृत भोजी हूँ। और वो शोधन क्रिया से भी वेद विज्ञान चल रहा है। और सुनो, शोध के श्रावक देता मुनिराज शोधे को शोधते।
ऐसे ही आगम ने शोध कर दिया और अध्यात्म ने शोधे हुए में से शोधा। सूक्ष्म सिद्धांत। आगम ने शोध करके 6 आवश्यक दिए थे और अध्यात्म ने शोधे में से शोध करके 1 निकाला। वहां 7 तत्व दिए थे, वहां 1 निकाला। वहां शायद यहाँ शोधे हुए को शोधते। चरणा श्रावक चरणान्य हमें शोधा हुआ देता, वो द्रव्यान्य शोधी हुए शोधते भैया। लेकिन आगम बिना अध्यात्म का सेवन करोगे तो अंतराय हो जाएगा। अगर श्रावक शोधी हुए नहीं देगा, उनराज की श्री अंजलि में रख देगा तो क्या हो जाएगा? अंतराय हो जाएगा। महाराज का हाथ चल रहा था, भक्ति पूर्वक अंजलि में रखे आहार सोवती विराग, बाएं और मैं वेद ज्ञान लेस नहीं आसा। ज्ञानामृत भोजी श्री मुनिवर आनंद बरसाते भाई, श्रद्धो भाव जाओ ज्ञाय परमानंदाई। सुनो जी अद्भुत दृश्य चल रहा था जंगल का, आनंद बरस रहा था। देवगण भी उस दृश्य को देखने के लिए आकाश से आ रहे, क्योंकि अभी बरसात करने वाले, आनंद विहार हो रहा है। उसी समय एक पक्षी वहीं वृक्ष पर बैठा था। देख रहा था गिद्ध पक्षी वृक्ष पर बैठा आहार की दृष्टि पड़ी है। भगवंत मुनि भगवान, गिद्ध पक्षी आप तो जानते ही हो कैसा होता है मांसाहारी। राज को देखने लगा और देखते देखते देखे गुरुओं को मुद्रा देखी। हो ऐसी मुद्रा बड़े गौर से देख रहा। ऐसा लगता है कि इनको मैंने कहीं देखा है। कौन बोला? वो गिद्ध पक्षी कहने लगा, मैंने कहीं देखा है। अच्छी होनार आ गई थी, उसी को कहानी है पूरी। और देखते 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 अरे हाँ, देखा क्या है? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? मैं कोई पक्षी नहीं हूं, मैं तो राजा हूं। और ये क्या है? ये क्या? ये क्या? ये क्या? हो मैं तो दंडक राजा था। कौन था वो? और मेरा ये राजा था और ये पूरा विशाल राज्य था। मेरी महारानी, मेरे मंत्री, मेरा सारा वैभव, हरे रे वो सब वैभव आज धूल में मिल गया। मैंने ही तो प्रार्थना करी। हरे मैंने एक दिगंबर मुनिराज को देखा और मुनिराज के देख करके मैंने जब श्रावकपन अंगीकार किया था, मनोसामान्य श्रावक हुआ था। उनको देख करके जब मेरा हृदय परिवर्तन होने जा रहा था, तभी दुष्ट मंत्रियों ने मंत्रणा करके मेरे हृदय में दुष्टता भर दी। जब मैं जिन धर्मी होने जा रहा था, आनंद पीने जा रहा था, तब मेरा अजैन, मेरा जो रानी थी वह दूसरे मत की थी। उसको लगा ये क्या होता है। उसने अपने गुरु से कहा,
बोले तेरा धर्म चला जाएगा। राजा के लिए मैं दिखाता हूं। मंत्री भी दुष्ट था और उसका गुरु दिगंबर मुनि का वेश बना करके आ गया था और रानी के साथ कुछ चेष्टा करने लगा तो मंत्री ने दूर से दुष्ट जो उसने बता दिया, देखो महाराज, तुम जिन मुनियों की प्रशंसा करते हो उनकी दुष्टता देखो। आज तुम्हारी महारानी के महल में जा कर के क्या कर रहे हैं, कहाँ, देखो देखो, मुनि का, मुनिराज का वेश बनाए हुए वो खड़ा और एकदम राजा। मैंने आगे देखा ना पीछे देखा, कुछ भी नहीं। अरे रे, ऐसे होते हैं, मुझे क्या मालूम, क्या पता। पैर दो सबको घानी में। तब अभिनंदन आदि 500 काय में, गानी में, गानी पे बाम पड़ते हो, पकड़ लिया। अरे ऐसे जा रहे थे, सोचो भाई, बरई में पूरा चू चू कर कर के शरीर जा रहा था और बे मुनिराज तो केवल ज्ञान ले रहे थे। इधर शरीर जो रहा था और इधर चैतन्य की भावना में निमग्न भी योगीश्वर केवल ज्ञान लई मुक्ति जा रहे थे, केवल ज्ञान लई मुक्ति जा रहे। एक बार कोई ने वो चित्र बनाया, हम तो वो दृश्य नहीं देख, जब साक्षात होगा तो क्या कहने लगे। त्राई त्राई मच गई पूरे दंडक राज्य में, जहां मुनिराज मिलते, जहां दिखाई देते, पकड़ पकड़ के गाड़ी। 500 अभिनंदन आदि भगवंतों का 500 का संग और सारा। तभी उनके एक मुनि भगवान रास्ते में हार के लिए आ रहे थे नगर की ओर, उन्हीं संघ के, उसी संघ के। उनसे कहा शराब कोने मिल गए, कोई भी अपनी तरह, भैया महाराज महाराज कृपा करो कृपा करो, आप लौट जाओ, क्षेत्र से चले जाओ महाराज, महाराज हम आपके हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, महाराज आप चले जाओ चले जाओ। अंतराय हो गया, क्या हुआ भाई, क्या बात है। महाराज राजा दुष्ट हो गया, उसने आपके पूरे आचार्य सहित पूरा संग कहानी में, हमारे आचार्य, हमारे गुरु, हमारा पूरा संग दुष्ट ले। बस क्या था उस समय से नहीं पाए, फिर तो केवल ज्ञान ले रहे थे, इनको आ गया विकन, कहानी में प्रभा दिया। ऐसा दुष्ट था। हाँ, उसी समय गुणरिद्धिदारी तो थे, गुणस्थान गिरा, पहला हो गया, क्रोध आ गया ना, और बाएं हाथ से, अगर ये दुष्ट है, पूरा राज्य में, पूरे राज्य के लोग नाच रहे, देख रहे, राजा दंडक सहित पूरा राज जल जाए, निकला पुतला, त्राई त्राई मचा दी उसने, पूरे में जल जय जय जय। तो महाराज को वो पाओ, राजा और वो सब, और वो इतनी अग्नि जली कि बरसों तक तो वहां कोई दूब नहीं उगी, ऐसी जगह था। बहुत दिनों के बाद में जब मुनि दिगंबर चरण मुनियों का वहाँ विहार हुआ, तब वहाँ बरसातें आदि हुई, तब ये वन बना। वो वन था, वही बनता हो, मैं दुष्ट नरक गया, 4 गतियों में गया, भटकता रहा, और भटकता भटकता आज गिद्ध हुआ। वो कौन हुआ, वो ही था वो जीव राजा का, घोर बराधक हुआ आ रहा था। अब रो रहा है, आंसू डाल रहा, मैंने कितने दुख पाए, मैं समझ ना पाया। देख के गुरुओं को जाति स्मरण हुआ, अश्रु बाए और पछताए, पाप माँ दुखदाई, श्रद्धो भाव द्याओ ज्ञायक परमानंद दाई। सुनो जी
इधर महाराज का हार हो गया था और उधर अब तो उसके अंदर इतनी गिलानी आ गई। करके विरादिना मैंने इनकी कितने दुख पाए। एक याद आ रहा था, कहाँ था राजा कहाँ गिद्ध पर आए दुखदाई। कामेशी राज का राजा था और आज गिद्ध बन के उड़ रहा हूं। सब इन्हीं की विराधना का फल है। अब इनकी चरण शरण में आई। क्या सोचने लगा, अब कछु हो। अब इनकी चरण शरण में आई, पापों को काटे भाई। श्रद्धो भाओ द्याओ ज्ञाय परमानंद दाई। सुनो जी बरे अश्रु नयन में। महाराज का हार हो गया, महाराज सलाह में बैठे थे, हार ही हुआ था। तब तक तो वो विशाल पक्षी, ऐसे लगा विशाल पक्षी, हटाने पर भी ना हटे। जिनने पुराण पढ़ा होगा उनको याद होगा, हटाने पर भी ना हटे। और आकर के बरे अश्रु नयन में आया चरण में, मुनिवर के सुखदाए। सबने हटाया नहीं हटा, लागे गुरु चरण सुखदाई। आकर के एकदम गिर गया, मानो गिरा हो। सो राम जी ने लक्ष्मण जी ने उसको क्या किया, हटाने को, और वो ऐसा करे। और जैसे ही वो मुनराज के चरणोदक था, और चरणोदक के परस से स्वर निशिकाए हो गई भाई। श्रद्धो भा ज्ञायोध्यायक परमानंद दाई। सुनो जी कैसी काय हो गई थी। पद्म पुराण कहता है कि चरणोदक के प्रसाद से मुनिराज के, जैसे वो आया गिरा, हटा नहीं, और चरण का उदक प्रगोया। पहले रोता हुआ आया था मेरा स्वरूप, जो चरणोदक के प्रसाद, ये तो प्रताप पहला है, अभी तो कौन सा प्रसाद आने वाला है। उसके दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए। किसके समान? सोने जैसे। पैर नीलमणि के स्थान पर ले लिए। नीलमणि का जो होता है वैसा, पद्म पुराण की मूल भाषा संस्कृत से। शरीर नाना रत्नों की कांति का धारक हो गया, ऐसा पूरा चमक उठा। वो चोंच मूंगा के समान दिखने लगी। किसकी? हाँ। और ऐसा देखकर को उसका अद्भुत रूप जो क्या हो गया, वो भी और मन रहा है। सीता जी और राम जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य लग रहा है जी क्या हो गया। जब चरणोदक के प्रसाद से मिट गया विकृत रूप, वो सोचने लगा कि जब चरण की स्पर्श करने मात्र से ही मेरा ये खराब रूप चला गया, तो क्यों नहीं मिटेगा मिथ्यात्मा दुखे रूप। अब तो जरूर जरूर मेरा मिथ्यात नाश होगा, संसार को क्षय हो जाएगा। लगा के टक टक निरखे उनको अनन्य शरण ये। अब तो महाराज की ओर देखने लगा, हाथ जोड़े आकर आंसू गिरा रहा है। बोले श्री गुरु छोड़ो पक्षी पश्चाताप दुखदाई। क्या बोले? वो रो रहा था और महाराज बोले कि अब रोना बंद करो, पश्चाताप छोड़ो। अरे पर्यायो से पार निहारो ज्ञाय के प्रभु सुखदाय। क्या बोले? तुम उन पर्यायों को याद कर रहे हो, तुम वो नहीं हो और तुम ये भी नहीं हो। तुम तो बोलो पर्यायों से पार परमेश्वर हो। इसके आश्रय से पाप मिटे, आपकी शरण में सब पाप मिटेंगे। लो शरण सुखदाई श्रद्धोभा। पक्षी दोबार आंखों में आंसू। महाराज क्या कहूँ, मुझे तो फिर भी याद आ रहा है। वो महाराज तो उसकी भाषा समझ रहे थे, अवध ज्ञानी थे ना,
पूरा हृदय जुड़ गया था महाराज जी का। और कह रहे महाराज क्या बोलते हैं, प्राग भाव्य भूत का भाव्य भूतकाल का चिंता दूर करो। प्राग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, उसका नाम क्या है? प्राग भाव। और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, उसका नाम क्या है? प्रध्वंसाभाव। तो उस पर्याय का इसमें अभाव है और आगे की पर्याय का आगे अभाव है। काय को भूत को याद कर दुखी हो रहा है? बोले अरे शुद्ध बुद्ध भगवान स्वयं हो अंतर में अनुभवो, अंतरे मुखी पुरुषार्थ जगाओ, परमानंद दाई श्रद्धो भाव। महाराज अब तो मग्न होकर पक्षी को तारने का उपदेश दे रहे हैं। क्या देने लगे? अब उसको श्रावक अंदर से बना रहे। पहले तो अबद्ध स्पृष्ट, क्योंकि ये राजन थे तुम, बाहर के श्रावक तो एक बार तुम स्थूल रूप में हो गए, तुम्हारी श्रद्धा चली गई थी, आज तुम्हें सच्चा जैन बनाएंगे। और महाराज बोलते हैं अबद्ध स्पृष्ट अनन्याते अविशेष अनसंयोग, और अरसे अरूप या गंध्या व्यक्त चेदन गुण से योग, नहीं प्रमत नहीं अप्रमत गुण वेद पार सुखदाई, श्रद्धो भाओ ध्याओ ज्ञायक परमानंद दाई, सुनो जी मंगल। महाराज ने जब आत्मा दिखाया, महाराज ने स्वरूप दिखाया, सुनियो वेदे से सुदिने का सब दुख विसर गया, हुआ सुअंतर मुख अंतर में आनंद बरस रहा। महाराज ने पापों का त्याग कराया, गुरु महाराज की श्रद्धा भई, सब पाप छोड़ दिए उसने और पापों को छोड़कर स्वरूप को साधा, अंतर्मुख हुआ और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। बोलो श्री राम भगवान की। हाँ, ये कथा तो उनकी है ना, तो सम्यक की प्राप्ति हो गई। मानो हुआ अभी सिद्ध, ऐसो आनंद आओ किसको? पक्षी को। तुम्हें तो आ नहीं सकता है? मानो क्यों नहीं आएगा जब उसको आ सकता है? क्यों? मानो हुआ अभी सिद्ध बाए और सुखदाई, श्रद्धो भाओ ध्याओ ज्ञाय परिमानंद दा। और खुशी से मचा रहा हो अंदर में। कैसा? सब कर्म फल संन्यास की भावना नचाए, समय साथ। हाँ सा ये सर्व को त्याग करता हुआ और नए पक्षों से अतिक्रांत ज्ञायक अनुभव में आए, फिर श्रावक के भी व्रत। फिर क्या हुआ? बाहर पंचम गुण स्थान के योग जो प्रतिमा व्रत क्या करे? ग्रहण कर ले। फिर श्रावक के भी व्रत लिए मुनिवर से सुखदाई, श्रद्धो भाओ परिमानंद दाई, सुनो जी। और 12 श्रावक के व्रतों को ग्रहण किया, समय दर्शन लिया। और श्रावक कौन सा गुण स्थान हो गया? 5वां वृत्ति हो गया, वृत्ति। और शांत भाव हुए अविच्छिन्न, शांत भाव हुए अतीन्द्रियानंद और मैं जरता, मानो कोई योगी ही बैठा ध्यान है करता। ऐसा बैठ गया जैसे कोई कौन की महिमा आ गई। अब तो महाराज ने जो था वो लखो सुज्ञाय की महिमा अंतर्मुख हो भाई, श्रद्धो भाओ ज्ञाओ ज्ञायक। अंतिम ले रहा है बस।
अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से वेद ज्ञान भाता। बार बार गायक बार बार चेतन और महिमा आ रही उसको अद्भुत मुनिराज की और आत्मा की। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होवे ना। महाराज ने आज्ञा दी, सुन भाई, अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान में वेद ज्ञान भाना। महाराज कब तक? कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होए ना। गुरु आज्ञा सिरोधारी कर हर्षायो सुखदाई। बोले मुनिवर, अब जाता का टाइम आ गया था। तब महाराज बोलती हैं सीता जी से, बोले मुनिवर सीते, ये पक्षी श्रावक हो गया। जी वाली लेन है, क्या बोले? हे राम, ये सीते आप पक्षी श्रावक हो गया। प्रतिपालना इसकी करना, ये पात्र मिल गया। रो रहे थे ना, काय के लिए? पात्र नहीं, पात्र नहीं। लो मिल गया, तो घर ही पात्र मिल गया। लो देकर आज्ञा वनी जी लेते हैं। देखो महाराज को भी यह विकल्प हुआ का कि पक्षी श्रावक होगा, अब जे अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, अब जे अशुद्ध भोजन नहीं करेगा, और तुम्हारे लिए पात्र मिल गया हैं। ताओ देकर आज्ञा श्री मुनिवर प्यार कियो भाई। वो तो इतना खुश हुआ कि महाराज के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा और खुशी से नाच रहा। कौन? और जब महाराज गए तो पीछे 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 दूर तक उड़ उड़ कर चोड़ चोड़ के आए। गुरु ने आज्ञा दी, जा भाई। और फिर आ गया है श्री राम के निकट। राम जी बोले, भैया आओ पहले, क्या करो? हाँ, तुम श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए, राम जी चौथे गुण स्थानवर्ती। और वो ये देखो आत्मा की भैया, ये देखो पुरुषार्थ। और फिर श्रावक बदलाव क्या? मैंने कहा उत्तम मध्यम जगन्नाथ, तो मध्यम पात्र मिल गया वहीं घर ही बैठे बैठे। समझ में? और फिर कैसे पात्र जैसा आदर करते थे और पुत्र जैसा पालन करते थे। क्या बोले? हाँ, पूरा आदर और पुत्र का जैसा प्रतिपालन करते हैं। जैसी माता सीता ने उनका प्रतिपालन किया, उन्होंने ही खुश होकर के उसका नाम जटायु रखा था। क्या रखा है? और कैसी जंगल में वो साधना करेगा और कैसे माता सीता के लिए प्राण भी अर्पण करने का प्रसंग बनेगा और कैसे वो उत्तम गति की प्राप्ति करेगा, आगे कथा में लेंगे। सुनो जी मंगल जैन पुराण, सहजानंदी।